गुरुत्वाकर्षण वाला लेसन पढ़ लिया था। आज इसके सवाल करने हैं, ठीक है। पहला प्रश्न दे रहा है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा करते हैं, मान लो दो वस्तुएं हैं, इनकी बीच की दूरी कितनी है, डी। इसको कह रहा है आधा कर दिए, d/2 कर दिए, ठीक है, d/2 कर दिया। तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार दिया, डबल हो जाएगा। जी कितना हो जाएगा, 2 गुना, ठीक है। दूरी जितना घटाएंगे गुरुत्वाकर्षण उतना बढ़ जाएगा। अगला सवाल दे रहा है, सभी वस्तुओं पर लगने वाले बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं, फिर भी एक भारी वस्तु हल्की वस्तु की वाली तेजी से क्यों नहीं देती। कह रहा है कि एक गुरुत्वाकर्षण सभी बल के बराबर लग रहा है, और ये हल्की है और ये भारी है। अगर दोनों को छोड़ू मैं तो कौन पहले नीचे गिरेगा, ये गिरेगा। ऐसा क्यों है, दोनों पर तो इतना ही लग रहा है। कागज पर भी और पेन, दोनों पर जी कितना लग रहा है, 9.8 मीटर सेकेंड पर हमारे, तो इस पर भी कितना लग रहा है। तो ये बाद में क्यों होता है, पहले क्यों होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वायु, ठीक है। वायु वायु क्या करता है, एक बल लगाता है ऊपर की तरफ, इस पर कागज पर। वायु क्या करता है, कागज पे बल लगाता है, जैसे उत्प्लावन बल होता है वैसे कागज का वायु पर होता है, क्या वायु पर, ठीक है, वायु पर। और कागज का आयतन बड़ा होता है, क्षेत्रफल बड़ा होता है, द्रव्यमान कम होता है, तो हवा पे क्या करता है, तैरता है। और पेन क्या करता है, पेन का द्रव्यमान एक जगह सारे द्रव्य इकट्ठा है, ठीक है। इस पे वायु का प्रतिरोध नहीं कर पाता, या काम नहीं करता, लगाता तो वायु प्रतिरोध इस पे भी। वायु प्रतिरोध प्रभावी नहीं होता, मतलब इसमें कोई असर नहीं दिखा पाता है, ठीक है। इसी कारण ये पहले गिर जाता है, ये बाद में। पृथ्वी पर उसकी सतह पर रखी 1 kg की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिणाम क्या होगा। करा पृथ्वी पर 1 kg की वस्तु रखी सतह पर, तीसरा सवाल, तो इसका गुरुत्वाकर्षण पूछ रहा है, जी कितना है, ठीक है, न्यूटन गुरुत्वीय बल F बराबर mg से। F कितना है, 1 kg, और mg कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका गुणा करेंगे तो 9.8 kg मीटर सेकेंड पावर माइनस 2, और ये होता है 9.8 न्यूटन। कितना होता है, ये न्यूटन। तीसरे सवाल का आंसर ये हो जाएगा, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है, वो बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है, बड़ा है, छोटा है। पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है कि कौन सा बल बड़ा, पृथ्वी पृथ्वी को आकर्षित करता है, बड़ा है या छोटा है, ठीक है। ये जिस बल से इसको आकर्षित करता है, चंद्रमा का बल छोटा है, मतलब इससे पृथ्वी की वजह, क्यों, पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है इसलिए क्या होगा, इसका बल ज्यादा होगा, और चंद्रमा का द्रव्यमान छोटा है इसलिए क्या होगा, इसका द्रव्यमान छोटा होगा। अभी सोचो एक हाथी हो और एक इंसान हो, दोनों को एक रस्सी बांध कर दिया जाए खींचने के लिए, हाथी को शुरू पकड़ा दिया जाए और आदमी भागे तो कौन खींचेगा, हाथी खींच लेगी ना, वो वाले। यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। कहा कि अगर चंद्रमा पृथ्वी को खींचता है अपनी तरफ तो गति क्यों नहीं करती, ये लोग पीछे पड़ते हैं। क्या हो गया, एक ऐसी जगह चंद्रमा के द्रव्यमान पहली बात करो तो आकर्षित करे भी तो पृथ्वी के द्रव्यमान क्या करेगा, उसे खींचने ही नहीं देगा, ठीक है। और एक साथ उल्टा पृथ्वी चंद्रमा को खींच लिए, खींच के क्या किया, एक ऐसी जगह आ गई है कि ना चंद्रमा पृथ्वी खींच पाता है ना पृथ्वी चंद्रमा खींच पाती है, तो वो क्या हो गया, एक ऐसी अवस्था आ गई है जिसे स्थिरता की अवस्था कहते हैं,
तो वो इसलिए नहीं जीत पाता क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या हुआ, छठवां क्वेश्चन। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए। इससे पहले दो वस्तु थी, कहा कि इसको बढ़ा कर दूसरी छोटा, ये क्या करेगा, अभी दोनों यहाँ पर मान लो 5 मीटर तक, अब ये खींच क्या कर लेगा, इसको और पास कर लेगा, 2.5 मीटर करेगा, आधा कर देगा, द्रव्यमान बढ़ाते क्या कर देगा, दूरी आधा कर देगा। एक वस्तु के बीच की दूरी दोगुनी अथवा तिगुनी कर दी जाए, वस्तुओं के बीच की दूरी क्या करती है, कह रहा है कि दूसरा वस्तुओं के बीच की जो दूरी है पहले इतनी थी, इसको दोगुना कर दिया, या इसको इतना, ये डी था इसे 2D कर दिया गया, या 3D कर दिया। तो यहाँ पर जो बल लगेगा, ठीक है, न्यूटन, और यहाँ पर जो बल लगेगा न्यूटन, और यहाँ पर जो बल लगेगा न्यूटन, 1 2 3, सबसे ज्यादा बल किसका होगा, F1 का होगा क्योंकि पास पास है, उससे ज्यादा किसका होगा, F2 का, और सबसे कम किसका होगा, F2 का। जितने दूर होंगे उतना ही बल क्या होगा, कम हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण शास्त्रीय नियम के महत्व पहले पढ़ चुके हैं हम। पृथ्वी चंद्रमा के चारों तरफ घूमती है, हम धरती पर चल पाते हैं, सारे ग्रह सौरमंडल के आसपास घूमते हैं, धरती पर ज्वार भाटा, ठीक है, मुक्त पतन का त्वरण क्या है, जी, गुरुत्वाकर्षण ही मुक्त पतन का त्वरण है, उसी तो कोई चीज नीचे गिरती है। ठीक है, एक सवाल और 10 सवाल है, ऐसे सारे सवाल है तो रखना आसान है, करो, एक सवाल दे रहा है 10 उसमें बता दो। सब सवाल ऐसे है कि तुम अगर ध्यान से पढ़े हो लेक्चर, बिना कुछ गलत कर दो, बिना बताया। ठीक है, 10वां के अंदर है, एक व्यक्ति ए अपने मित्र को निर्देश ध्रुव को कुछ ग्राम सोना देता है, ध्रुवों को, ठीक है ना, मान लो ध्रुव कहाँ देता है, ध्रुवों को, पृथ्वी पे, और विश्वत रेखा रेखा पर उसे वापस लेता है, यहाँ पे इसको सोना दिया और यहाँ वापस लिया, जानते हो ध्रुवों पर क्या होता है, ध्रुवों पर जी का मान, विश्वत रेखा यहाँ पे जी का मान ज्यादा होता है, जी यहाँ पर लगभग 10 से 11 मीटर प्रति सेकंड होता है, और यहाँ पर जी का मान 8 से 9 मीटर प्रति सेकंड। सोचा यहाँ पर 9 यहाँ पे 11 है, अगर किसी चीज का मैं 1 किलो सोना दे दूँ, ठीक है, यहाँ पे कितने न्यूटन का होगा, 10 गुणे 10 न्यूटन का होगा, और यहाँ पे दे दो तो जब बराबर 1 kg गुणे 8 कितना मिलेगा, 8 न्यूटन, 2 न्यूटन का अंतर है, दूसरे तरह का ध्रुव कितने का अंतर है, 2 न्यूटन का। अब मैं तुम्हें यहाँ 1 kg सोना दूंगा और फिर वापस तुमसे यहाँ लूंगा तो उसमें कुछ कमी मुझे महसूस होगी कि नहीं होगी, मैं जो किलो होगा मुझे 2 की कमी लगेगी, और मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें जितना तुमने मुझे दिया था उतना दे दिया, इतनी क्या पाएगा और कमी पाएगा, तो इसे क्या समझेगा, वो समझेगा। पर असल बात क्या है, विश्वत रेखा पर क्या होता है, जी का मान घट जाता है, और ध्रुव पर क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि ध्रुव क्या है, ऐसे रहती है हमारी, ऐसे, तो ये हिस्सा ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, ये क्षेत्र बड़ा है, तो यहाँ पे जब जो ज़्यादा बड़ा होगा वहाँ पे द्रव्यमान ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, द्रव्यमान ज़्यादा होने से क्या होगा, जी का मान बढ़ जाएगा, यहाँ पे द्रव्यमान कम है तो जी का मान थोड़ा कम हो जाता है, यहाँ पे ज़्यादा है तो ज़्यादा हो जाता है। कह रहा है एक कागज की सीट और उसी सीट से बनाई गई ईंट, तो मान लो इसको मैं गोल करूँ, ये इसको गोल बना लिया, ये कागज की सीट है, ये तो दोनों को अगर तुम ऐसे बना लो अपने आप में और इसको छोड़ के देखो एक साथ कागज वाला पहले मुड़ा हुआ पहले गिर जाएगा, और जो कागज था वो धीरे धीरे गिरेगा। क्यों, क्योंकि कागज का क्या क्षेत्रफल फैला हुआ है, तो उस पर हवा नीचे से बल लगा पाएगी, कागज का क्षेत्रफल फैला हुआ है ना, हवा क्या करेगी, इसी नीचे से बल लगा पाएगी, तो वायु का प्रतिरोध क्या करेगा, इस पर काम करेगा। पर ये जो मैं इसे गोल कर दिया तो क्षेत्रफल इकट्ठा कर दिया इसका, ठीक है, तो इसके सारे द्रव्यमान कहाँ आ गए, छोटे सी जगह में आ गए, और वो क्या करेगा, तुरंत उस पर गुरुत्वाकर्षण पूरा लगेगा, ठीक है, इस पर फैल कर लग रहा था, इससे ऐसे सीखे। और इसको जब ऐसे रखा था मैं, ठीक है, ये समझ लो कागज के फल, ये कागज का, इनको जो मैं ऐसे कर दूं, ये जो कण दूर दूर थे अभी, तो सारे कण क्या हुआ, मतलब ऐसे कर दूं, सारे कण इतने पास पास में मोड़ दे, मोड़ने पर, ठीक है, और ये क्या है, सीट है,
इस पे वायु प्रतिरोध हर एक कण पे लगेगा, ठीक है, हर एक कण पर क्या लगेगा, वायु प्रतिरोध लगेगा। एक एक कण को उठाना, एक एक कण को उठाना आसान है, ठीक है। अब इतना वायु लगेगा इसको रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए बस इतनी सी वायु लगेगी, और इतने सारे कणों पे बस थोड़ी सी वायु लगेगी, इसको रोक नहीं पाएगी, ठीक है। इतने सारे कणों पे इकट्ठे कणों पर थोड़ी सी वायु, दो तीन वायु, यहाँ पे देखो बहुत सारी हर एक कण पर लग जाएगी तो उसको उठा लेगी, ठीक है। और यहाँ पे एक एक लग रही है, बहुत ज्यादा वायु यहाँ पे लग रही है, कम लगेगी, तो इसलिए कम वायु लगने का क्या रहेगा, नीचे गिरेगा, और ये ज्यादा वायु लगने का यहाँ पे हर एक क्या लग रहा है, नौ देखो आठ तो यहाँ पे लग रहा है, पर ये कण क्या है, एक एक कण है। अब एक एक कण को खींचना मुश्किल है, बहुत सारे कणों को एक साथ खींचना बहुत आसान है। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा धरती उतना अच्छे से खींच पाएगी। ये हो गया 11वां। कुछ सवाल है जल्दी जल्दी कर लो। पहला वाला क्या कहते हैं, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल का अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 केजी वस्तु का चंद्रमा तथा पृथ्वी पर न्यूटन भार, 10 केजी की वस्तु है, इसका भार निकालना है चंद्रमा व पृथ्वी पर भार, ठीक है। तो ऐसे कर लेते, पृथ्वी निकालने के लिए क्या है, बराबर एम जी, और पृथ्वी के लिए अर्थ लिख देता हूँ एफ ई। तो यम कितना है, द्रव्यमान कितना है, यम बराबर है 10 केजी, यम बराबर लिखते 10 केजी गुणे 9.8 मीटर सेकंड पावर माइनस गुणा करो, कितना लेगा 98, ठीक है, कितना लेगा 98 केजी मीटर सेकंड पावर माइनस, मतलब न्यूटन, 98 न्यूटन। कितना है 10 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु का भार धरती पर कितना है, 98 मीटर, पर चंद्रमा पर कितना होगा, हम पढ़ के आए हैं, कितना होगा डब्ल्यू एम बटा डब्ल्यू ई बराबर 1/6 पढ़ के आए हैं ना, जी का भार, ठीक है। तो क्या करेंगे 1/6 गुणे 98, भाग दे दो कितना मिलेगा, 6 कम 6 और 36 96, ठीक है। 10 कितना है 2 6 7 16.67 मीटर। धरती पे 98 होगा तो मून पर कितना होगा, चंद्रमा पर कितना होगा, इतने का अंतर आ गया, ठीक है, इतना कम हो जाएगा, मतलब काफी अंतर हो जाएगा, बच्चा भी यहाँ उठा लेगा, यहाँ पे हो सकता है कोई बड़ा उठाए और यहाँ पे छोटा बच्चा भी उंगली लगाएगा उठ जाए, ठीक है, इतना अंतर हो जाएगा। पर ये द्रव्यमान नहीं बदलेगा, भार बदलता है, द्रव्यमान कहीं नहीं बदलेगा, तो 10 केजी का 10 केजी ही रहेगा, मतलब तुम्हें उठाना आसान हो जाएगा उसे वहाँ पर, ठीक है, तुम्हें उसे वहाँ उठाना आसान हो जाएगा। पर वो द्रव्यमान में कितना है, द्रव्यमान का मतलब उसमें कण अभी भी उतने हैं, द्रव्यमान का मतलब ये है कि उसमें जितने कण धरती पर है उतने ही कण चंद्रमा पर भी है, द्रव्यमान का सीधा सीधा यही मतलब है, ठीक है ना। कण नहीं कम है या कण नहीं ज्यादा है, भार उठाने में तुम्हें गुरुत्वाकर्षण की वजह से तुम्हें आसान हो गया, जो गुरुत्वाकर्षण से नीचे जिसके भारी बना रहा था अब वो भारी नहीं हल्का हो गया, यही लगता है। एक गेंद दो ध्वजारों ऊपर दिशा में, ये हो गया 12वां, ठीक है। 13वां प्रश्न 13, एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड से यू बराबर दे रहा है 49 मीटर प्रति सेकंड से फेंका जाता है, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई जहाँ तक गेंद पहुंची, जब गेंद पहुंचेगी अधिकतम ऊंचाई पर तो हम पढ़ेंगे गेंद रुक जाएगी, ये गेंद अगर मैं ऐसे फेंकूं तो यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई एच पर आकर, ठीक है, एच पर अधिकतम ऊंचाई एच पर आकर के यू बराबर फेंका था 50 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे आकर के v कितना हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, तो वस्तु का v कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अंतिम वेग क्या हो जाएगा, वस्तु ऊपर जाके क्या करेगा, रुक जाता है ना, कोई भी वस्तु ऊपर जब फेंका जाता है, जब इसका पूरा बल खत्म हो जाता है तो यहाँ ऊपर जाके आप क्या करते रुक जाके फिर नीचे गिरती, ठीक है। इसके त्वरण कितना लग रहा है, g बराबर 9.8 मीटर पर, ठीक है, मीटर
और सेकेंड पावर माइनस। अच्छा, पूछ क्या रहा है, अधिकतम ऊंचाई जहाँ तक गेंद पहुंची, पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई तक गेंद पहुंचेगी। देखते हैं क्या क्या दिया है। ये दिया है ए बराबर दिया है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला लगाया ऊंचाई के लिए, बी स्क्वायर गति का, गति के, गति के तीसरे समीकरण से, क्या है तीसरा समीकरण भाई, गति का, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2as। बी स्क्वायर कितना है, 0 का स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना है 49 का स्क्वायर, ठीक है, 49 मीटर सेकेंड की पावर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 2। इसको कितना लिख दो, 9.8 मीटर माइनस सेकेंड, और ये एस दूरी, इसको एच भी लिखते हैं, ये बता चुका हूँ ना, यस और यस बराबर होते हैं, पहले भी बता चुका हूँ। इसी को यस कहते हैं। दूरी और हाइट दोनों एक ही चीज होती है। जब हम गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे, ऊपर फेंकेंगे की बात करेंगे, तो हम दूरी को क्या समझेंगे, हाइट समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एच लिख सकता हूँ फार्मूला, और इसको क्या लिखेंगे, ए को जी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए को जी लिखेंगे, क्या है जी, ए को क्या लिखते हैं जी, ये जी है, क्योंकि ए क्या है त्वरण है, और जी क्या है वो भी त्वरण है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये भी त्वरण है। तो ये 0 हो गया, ये 49 मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर माइनस 2 गुणे 49, 2 बार 49 हो जाएगा बराबर, ये इधर से इधर ले जाओ, भाग दो, 2 गुणे 9.8 मीटर सेकेंड की पावर माइनस 2, ये कट जाएगा और 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, इधर क्या दूरी बची, यस बचा, इसे इसे इससे काटेंगे तो 5 मिलेगा, फिर इनको गुणा करेंगे 245, 49 और इसका गुणा करेंगे, 49 गुणे 5 भागे 2 बराबर है, और इसे जब काटेंगे गुणा करके तो मिल जाएगा, ये हो जाएगा 245, और इससे काटेंगे 1,2,2.5 मीटर, इतनी ऊंचाई पर जाएगा, ठीक है ना, कितनी ऊंचाई पर, ये 122 मीटर, ठीक, इतना लिखो। अगला बोल रहा है, पहला निकाले अधिकतम ऊंचाई, दूसरा क्या पूछ रहा है हमसे, दूसरा पूछ रहा है पृथ्वी से तो वापस लौटने में लिया गया समय, कितना समय लेगा पृथ्वी में वापस आने में, ठीक है। तो समय में निकालने के लिए v बराबर u प्लस ए टी, पहले समीकरण से, ठीक है, समय के लिए, तो v कितना है 0 है, u कितना है 49 है, t कितना है, एक की जगह क्या लिखे जी लिख लेंगे, ठीक है, और टी तो टी रहेगा, जी कितना है 9.8, और टी इसको इधर भी दो 4.9 भागे, ये माइनस में रहेगा लेकिन समय के लिए माइनस होता नहीं, 9.8 बराबर टी, इसे काट दो, कितना मिलेगा 5 सेकेंड। अच्छा, ये इसे जाने में लगेगा, यहाँ तक पहुँचने से कितना समय लगेगा, इतना 5 सेकेंड, तो आने में कितना लगेगा, 5 जाने में 5 आने में, कुल कितना, कुल समय कितना लगेगा 5, कुल समय 5 जाने में और 5 वापस आने में, ठीक है 10, ये तो हम 5 जाने वाला निकाले हैं, जितना ऊपर जाएगा जितना समय लगेगा ऊपर जाने में, तो इसमें नीचे भी आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया, इसको लिखो, पॉज करो, लिखो। ये सवाल दे रहा है 14वां,
19.6 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक पत्थर को छोड़ा जाता है। ठीक है, 19.6 मीटर एक मीनार की चोटी है, यहाँ से एक पत्थर छोड़ा जाता है। मतलब प्रारंभिक वेग कितना जुड़ा, अंतिम वेग पूछ रहा होगा, v बराबर हमें निकालना पड़ेगा। और क्या पूछ रहा है, और पूछ रहा है अंतिम वेग ही पूछ रहा है। तो अंतिम वेग पूछ रहा है तो g बराबर कितना लगेगा, 9.8। और अंतिम वेग निकालने के लिए क्या करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होगा 2a h, क्योंकि हाइट दिया है, h दिया है, 2a h की जगह 2gh लिख सकते हैं। v स्क्वायर निकालना है, u स्क्वायर 0 है, तो 0 ये 0 हो जाएगा पूरा, मतलब v स्क्वायर 0 स्क्वायर बराबर 2 गुणे 9.8 गुणे 19.6, इनका गुणा करूंगा तो 19.6 ये भी हो जाएगा, और गुणे 19.6 बराबर 20 स्क्वायर। ठीक है, v बराबर क्या हो जाएगा, करनी में 19.6 गुणे 19.6, बाहर कितना आएगा, दो 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 जोड़े बढ़ रहे हैं ना, एक बाहर आएगा 19.6 मीटर पर सेकंड, यही आंसर। ठीक है, इसका आंसर ये वेग कितना होगा, 19.6 मीटर पर सेकंड, जितनी हाइट थी उतना ही वेग होगा। ठीक है, अगर कोई भी इससे यही हमें पता चलता है जितनी हाइट है, अगर मैं पत्थर को बस छोड़ दूं, कोई वेग ना दूं, उसका उतना ही वेग हो जाएगा जितनी उसकी हाइट होगी। ठीक है, 15वां क्या कह रहा है, कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया। ठीक है, 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया। 10 जी को 10 लेना है, लेते हैं जांच करते हैं पत्थर द्वारा अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए, निजी स्थान पर पत्थर द्वारा चली गई दूरी। इसको लगाने को बोलता है क्या कहिए, ऊर्ध्वाधर 40 प्रारंभिक वेग दे रहा है u बराबर 40 मीटर पर सेकंड और g बराबर कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड लेने के लिए। इसका ग्राफ बनाना होगा, तो अगर g 40 से फेंक रहा हो तो मतलब 40 मीटर प्रति सेकंड का यहाँ मानना पड़ेगा u बराबर, और इसे फेंक रहा हूँ तो ऊपर फेंक रहा हूँ, फिर क्या होगा, ये नीचे भी आके गिरेगा। ठीक है, तो नीचे भी तो आके गिरेगा, और मैं जहाँ से फेंका था नीचे गिरेगा तो वहीं गिरेगा, तो इसका कुल विस्थापन कितना होगा, जहाँ से फेंका तो वहीं आके गिरेगा। ये दूरी तो मत समझिए, ये समय में चला है, ये दूरी नहीं है, इसका समय है, इसको मत समझिए, जहाँ से चला था वहीं आके गिरेगा। जब वहीं आके गिरेगा तो क्या होगा, नेट विस्थापन क्या होगा, 0। पहला नेट विस्थापन क्या होगा, 0। दूसरा क्या पूछ रहा है, तुम पत्थर को जब ऊपर फेंकते हो, तुम्हारे पास आगे गिर जाए तो उसका विस्थापन क्या होगा, कुछ विस्थापन हुआ, वहीं गिर गया जहाँ फेंके थे, तो क्या कहोगे, 0 होगा ना। इसीलिए ये पत्थर फेंका जा रहा है तो वहीं आगे गिरेगा, इसका विस्थापन कोई कोण पे नहीं फेंका जा रहा है, ध्यान रहे तो सर मत वहाँ कोण फेंको, ये सीधे फेंका जा रहा है, कोण पर फेंकने से दूर चला जाएगा, लेकिन सीधे फेंकने से कहाँ गिरेगा, वहीं गिर जाएगा। मैं ऐसे फेंकूँ तो यहीं नहीं गिर जाएगा, कोण पे फेंकोगे तब ना कहीं जाएगा, लेकिन ये सीधे फेंका जा रहा है, इसलिए नेट विस्थापन 0। अगला क्या है, पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी, अधिकतम ऊंचाई, ऊंचाई निकालने के लिए कितनी ऊंचाई वगैरह, जैसे जब फेंका जाएगा तो कितनी ऊंचाई जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2g, ऊंचाई निकालने के लिए लगाएंगे, v तो पता नहीं हमें, अंतिम वेग पता है, बाद में क्या करेगा, रुक जाएगा, तो अंतिम वेग v बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं अंतिम वेग 0, अंतिम वेग कितनी हो गई, 0, ये 0, प्रारंभिक वेग कितना है, 40 गुणे 40 हो जाएगा, स्क्वायर करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर बराबर 2, जी का मान लेना है 10 और गुणे h, इसको जब काटा जाएगा तो ये 40 गुणे 40 बाहर माइनस रहेगा, और ये 2 गुणे 10 कट गया, तो भी कट गया 2, तो कितना बचा, 80 मीटर, माइनस का 80 मीटर, कितनी हाइट हो जाएगा, 80 मीटर की हाइट, जो माइनस का नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि जाएगा कितने का, 80 पर। अब ये पूछ रहा है कि कुल दूरी, ठीक है, ये तो ऊपर गया 80 मीटर, 80 मीटर ऊपर गया तो 80 मीटर नीचे भी तो आएगा, कुल दूरी बराबर 80 मीटर प्लस 80 मीटर। ठीक है,
गया और आया तो कितना जाएगा 160। ये क्या है 160 मीटर क्या हो गया इसका तीसरा आंसर, तीसरे सवाल। ठीक है कौन सा सवाल हम लोग करेंगे बताओ। प्रश्न पर ठीक है अगला कर। अगला क्या दे रहा है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। ठीक है इसको तुम लोग लगाओगे 16वां नंबर देता हूं। होमवर्क क्या है 16वां। ठीक है मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा। ऊर्ध्वाधर पत्थर की ऊंचाई मीनार की चोटी से गिराया गया पत्थर के ऊर्ध्वाधर कम 17वां और 16वां दोनों होमवर्क कोशिश करो लगाने की। मैं जब अगला लेसन शुरू होगा उनमें इनको लगवा दूंगा। ऊर्ध्वाधर दिशा के ऊपर की ओर फेंकी गई ये 6 सेकंड के पश्चात फेंकने में वापस आती है किस वेग से ऊपर फेंकी गई। ठीक है तुम लोग इसको भी करो 16 17 18 ये कुछ तो करो इसको होमवर्क से करो 16 17 18 क्या है होमवर्क। अब किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर प्लावन की दिशा में कार्य करता है ऊपर की तरफ कोई वस्तु पानी में डुबाओगे तो उसमें उस प्लावन किधर लगता है पड़े तो है ऊपर की तरफ। सोचना पड़ता है पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है क्यों क्योंकि उस पर क्या लग रहा है कुछ प्लावन पर लग रहा है पानी पर किसी प्लास्टिक को डालोगे तो क्या करेगा ऊपर आ जाएगा क्यों पानी क्या करेगा उसे ऊपर फेंक देगा प्लावन पर। एक 21वां लगाता हूँ 22वां नंबर देता हूँ क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। 21वां लगा देता हूँ 22वां लगा देता हूँ 22वां नंबर। एक 50 ग्राम किसी पदार्थ का आयतन 50 ग्राम। ठीक है क्योंकि किसी पदार्थ का आयतन दे रहा है आयतन दे रहा है 20 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन क्या क्यूब में होता है। यदि पानी का घनत्व 1 सेंटीमीटर के ऊपर पदार्थ तैरेगा या डूबेगा कारण पानी 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है तो ये डूब जाएगा तैरेगा। इसका क्षेत्रफल निकालो कैसे निकलता है क्षेत्रफल घनत्व निकालो क्षेत्रफल निकालिए यहाँ पे घनत्व निकालो पता चल जाएगा। घनत्व मतलब इसके कण कितने पास पास है कण बहुत बहुत पास है पानी के कणों से पास है तो ये डूब जाएगा पानी के कणों से दूर है तो नहीं डूबेगा ये भी बात है। जैसे कागज के कण प्लास्टिक के कण क्या है पानी के कणों से दूर दूर है पानी के कण उसकी तुलना में पास है इसलिए प्लास्टिक दूर नहीं डूबता। लेकिन लोहे का कण क्या है पानी के कणों की तुलना में क्या है पास पास इसलिए वो डूब जाता है। इस पर थोड़ी बात कर लेते तो ये लिख सकता हूँ मैं 50 घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटा आयतन द्रव्यमान बटा आयतन ये हो जाएगा 50 ग्राम बटा 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है इसको भाग देंगे तो मिल जाएगा 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब माइनस। अभी बताओ ये इससे ज्यादा कि नहीं 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है ये कितना है 2.5 ग्राम। ठीक है ये माइनस तो क्या होगा टूट जाएगा। ठीक है 22वां भी ऐसे ही उसको लगाना और ये लेसन खत्म हुआ। इसके आगे हम लोग अगला लेसन शुरू करेंगे 10वां लेसन।